हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य है और शहर औरंगाबाद के पास। अजंता की गुफाएं 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित की गई। कब की गई? तो 1983 में। अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद के पास है। अगला सवाल है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हैदराबाद। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हैदराबाद भारत के तेलंगाना में स्थित है और मूसी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। संग्रहालय की स्थापना 1951 में हुई थी। यह भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है। अगला सवाल है, चार मीनार कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। यह हैदराबाद शहर का प्रतीक है। चार मीनार हैदराबाद शहर का प्रतीक है और इसे 1591 में कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इस स्मारक का निर्माण प्लेग की बीमारी खत्म होने की खुशी में किया गया था। चार मीनार के सबसे ऊपरी मंजिल पर एक मस्जिद है जिसे हैदराबाद की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक माना जाता है। अगला सवाल है, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गुजरात में। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत के गुजरात राज्य में जूनागढ़ शहर के पास स्थित है। ये पहाड़ियां हिंदू और जैन धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और इन्हें हिमालय से भी प्राचीन माना जाता है। इसे रेवतक पर्वत या भारत का कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1951 में। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1951 में संपन्न कराए गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह उस समय किया गया सबसे बड़ा चुनाव था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री बने। अगला सवाल है, बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जगजीवन राम। बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जगजीवन राम जो एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री थे। वह 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री थे, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। हालांकि उन्होंने आपातकाल 1975 से 77 के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने 1977 में कांग्रेस छोड़ दी और जनता पार्टी गठबंधन में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 के रूप में कार्य किया। अगला सवाल है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी, 1996 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1996। गांधी जी की फोटो नोट पर 1996 से आना शुरू हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गांधी जी 100वीं जयंती के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक विशेष 100 रुपये का नोट जारी किया। इस नोट पर गांधी जी की तस्वीर पहली बार छपी थी। अगला सवाल है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अमेरिका। इंस्टाग्राम अमेरिका देश की कंपनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देश अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, मालिक है उनका मेटा प्लेटफॉर्म्स। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में स्थित है।
इसकी स्थापना 2010 में केविन सिस्ट्रोम और माइक क्राइगर द्वारा की गई थी। इंस्टाग्राम नाम इंस्टेंट कैमरा और टेलीग्राम शब्दों के मेल से बना है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए रूस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रूस। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। क्षेत्रफल, रूस का क्षेत्रफल लगभग 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। स्थान, यह पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राहुल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राहुल। गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और बौद्ध परंपरा के अनुसार 624 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में एक कुलीन परिवार में हुआ था। इनके पिता राजा सुधोधन थे और इनकी माता रानी माया थी। संसार से विमुख होकर उन्होंने बाद में यशोधरा से विवाह किया। यशोधरा और राहुल दोनों ही बाद में बुद्ध के शिष्य बन गए। अगले सवाल है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कोलकाता। भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता में आई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहां 1879 में विद्युत प्रकाश का पहला प्रदर्शन हुआ था। इसके बाद 1897 में दार्जिलिंग में एक देश का पहला पनबिजली स्टेशन स्थापित किया गया और 1899 में कोलकाता में ही पहला थर्मल पावर प्लांट चालू हुआ। अगला सवाल है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शेरशाह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शेरशाह सूरी। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया शेरशाह सूरी ने रखा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में शुद्ध चांदी का एक सिक्का जारी किया था जिसे रुपया कहा गया। शेरशाह सूरी द्वारा जारी यह सिक्का आज की भारतीय मुद्रा का अग्रदूत है और इसे संस्कृत शब्द रुपये से लिया गया है, जिसका अर्थ चांदी होता है। उनके बाद के शासकों जैसे मुगलों ने भी इस मानक को जारी रखा। अगला सवाल है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लोहित नदी को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लोहित नदी। खून की नदी लोहित नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह नदी पूर्वी तिब्बत से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। यह रंग पहाड़ों से निकलने वाली खनिजों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण होता है। अगला सवाल है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मुगल शासक जहांगीर ने ही कहा था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो ये यही है, यही है, यही है। इसे धरती का स्वर्ग इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, हरी भरी घाटियाँ और शांत झीलें किसी पेंटिंग जैसी दिखाई देती है और एक स्वर्ग जैसा अनुभव देती है। अगला सवाल है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। भारत में चंदन की लकड़ी कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चंदन कर्नाटक का राज्य वृक्ष है। भारत में चंदन का सबसे बड़ा उत्पादक और भंडार है। मैसूर को चंदन नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हिरोशिमा पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हिरोशिमा। पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा पर फेंका गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहली परमाणु बमबारी तारीख 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर और बम का नाम लिटिल बॉय। वाहक एक B-29 सुपर फोर्स विमान। दूसरी बमबारी हुआ था, दूसरी परमाणु बमबारी तारीख 9 अगस्त 1945 को। स्थान जापान के नागासाकी और बम का नाम फैटमैन। अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चीन ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चीन। कागज का आविष्कार चीन देश ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसका श्रेय
काई लून नामक दरबारी को दिया जाता है, जो पूर्वी हान राजवंश का काल था, जिन्होंने 105 ईस्वी में कागज बनाने की प्रक्रिया को आधिकारिक तौर पर विकसित किया था। अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला राज्य भाषाई आधार पर कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे पहला राज्य भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत में सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो भाषाई आधार पर बना था और 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ था। भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है किसको? तो आंध्र प्रदेश को। तेलुगु यहाँ की आधिकारिक और सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। धार्मिक स्थलों में से जैसे कि तिरुपति बालाजी ऐतिहासिक मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 5 राज्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 5 राज्य। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यह भारत बांग्लादेश सीमा दुनिया की सबसे लंबी भूमि सीमाओं में से एक है। इस सीमा में स्थलीय और नदी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू कब भारत के प्रधानमंत्री बने? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1947 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1947। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री 1947 में बने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने 1964 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर कार्य किया। नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।